Hello students, आज के इस सेशन में we are going to discuss a very important form of integration that is e power x into f of x plus f dash x. इसका इंटीग्रल क्या आएगा and उसके related questions and then thereafter we are going to finish integration by parts which is very important. and जैसे बहुत से बच्चों को लगता है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मतलब आइलेट रूल, दैट्स इट, नहीं. आइलेट रूल तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के हैंडलिंग के लिए बना है बेसिक लेवल पे, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो अप्लाई करना है लेकिन आइलेट रूल वोंट हेल्प अस. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल. ठीक है, लेट्स जस्ट बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं e पावर x इंटू एफ ऑफ x को, what do we get? Differentiate the first, multiply with the second, plus differentiate the second, multiply with the first. यही आता है. इसमें अगर हम e पावर x को कॉमन लेते हैं, we get f of x plus f dash x. तो बच्चा, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल यही तो आएगा. तो जब कभी भी हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि e पावर x इंटू समथिंग और वो दो हिस्सों में आप उसे सेपरेट कर पा रहे हो जिनमें एक f है तो दूसरा उसका डेरिवेटिव है, इन दैट केस आप उसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे यही वाला क्वेश्चन आप देखें, e पावर x है साइन x प्लस कॉस x. ये तो बच्चा साइन का डेरिवेटिव कॉस है ना, तो अगर ये f है तो ये f डैश है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं e पावर x साइन x प्लस सी. और उसी तरह से अगर हम इसे देखें, e पावर x साइन x माइनस कॉस x है. बच्चा, साइन x का डेरिवेटिव तो प्लस कॉस x आता है, तो हम इसे f कंसीडर करेंगे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें f प्लस f डैश चाहिए. अब हम ट्राई करेंगे क्या ये f हो सकता है, तो अगर ये f है तो इसका डेरिवेटिव साइन x आता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है. तो क्लियर है ये e पावर x इंटू एफ प्लस एफ डैश का इंटीग्रल है, लेकिन f क्या है, माइनस कॉस x. सो आंसर इज प्लस सी, राइट. उसी तरह से थर्ड देखें, ln x है 1/x है, ln x का डेरिवेटिव 1/x है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस इज e पावर x ln x प्लस सी. डन. क्वेश्चंस देखिए. अब जिस पैटर्न का हमने डिस्कशन किया ना अभी उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ट है, लेकिन दो हिस्सों में नहीं है. यू आर सपोज टू सेपरेट. f क्या होगा, f डैश क्या होगा, वो आप क्रिएट करोगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन है. तो इस क्वेश्चन में e पावर x को अलग कर देते हैं. हमारे पास ये है एंड द ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर कि हमें इसे f प्लस एफ डैश में तोड़ना है. ठीक, और वही चैलेंज है यहाँ पे, दैट्स इट, और कोई भी काम नहीं है. तो इसे ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, इस तरह से समझना. जैसे अगर मेरे पास x प्लस 1 पावर 4 है और मैं इसे डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो क्या होता है, एक पावर की कमी आ जाती है, यही होता है. अगर मेरे पास 1/x प्लस 1 होल पावर 5 है, इसे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, -5 x प्लस 1 होल पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि -5 x प्लस 1 पावर -5 है, डिफ्रेंशिएट करके एक पावर कम हो जाएगा तो -6. डिनोमिनेटर में आपको एक पावर लार्जर दिखेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रेजेंस है ना यहाँ पे, राइट. तो आप उसी डायरेक्शन से सोचें कि इसको अगर हमें दो हिस्सों में तोड़ना है तो क्लियर है कि एक के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल स्क्वायर होगा और वो एलसीएम लेके x प्लस 1 होल स्क्वायर बनाए तो डेफिनेटली दूसरे के पास x प्लस 1 रहा होगा डिनोमिनेटर में. ठीक है, क्योंकि एक ही पावर का डिफरेंस आना है. अब ये हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसके लिए x प्लस 1 होल स्क्वायर तो यहाँ पे है और हम एक पावर कम करना चाहते हैं, मतलब एक पावर का कैंसलेशन हो जाए. दैट मीन्स वेरी क्लियर, x प्लस 1 अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर में x प्लस 1 का प्रेजेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा. तो वो बनेगा कैसे, x प्लस 1 माइनस 1, दैट्स इट. अब x प्लस 1 इससे डिवाइड होगा तो वी विल गेट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन -1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर. बन गई बात. ये x प्लस 1 यहाँ से हो गया कैंसिल, e पावर x के साथ है ये सब कुछ. अब देखें, e पावर x 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 का स्क्वायर. चेक करो कौन किसका डेरिवेटिव है. f अगर मैं इसे कंसिडर करती हूँ, इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली यही चीज़ है, तो यहाँ आंसर आ जाता है e पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस सी. फाइन. अब सेकेंड क्वेश्चन देखना. इसी तरह से यहाँ x प्लस 11 का स्क्वायर है, हमें दो हिस्सों में तोड़ना है, मतलब एक पावर हमें कम कर देना है और उसके लिए यहाँ x प्लस 11 का प्रेजेंस हमें चाहिए. तो x प्लस 10 है तो हमने 1 ऐड किया तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और x प्लस 11 होल स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये कैंसिल होकर यहाँ पे एक पावर रह जाता है. तो अब हमारा क्वेश्चन है
ई पावर एक्स 1 बाई एक्स प्लस 11 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 11 का स्क्वायर। अब आप चेक करें कौन किसका डेरिवेटिव है, ये f है तो इसका डेरिवेटिव ये पूरा है, सो ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 11 प्लस सी। ठीक, अब यहाँ आप डायरेक्ट पैटर्न देख लेना बेटा। हियर अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि न्यूमरेटर में x प्लस n है ई पावर x के साथ, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस होके ये कांस्टेंट है, तो x प्लस n प्लस 1 है और इसका स्क्वायर। ये पैटर्न का इंटीग्रल जब भी मिले, ये दोनों सेम पैटर्न है, आप देख सकते हैं। यहाँ x प्लस 1 है तो एक कम, तो यहाँ x है, यहाँ x प्लस 11 है तो यहाँ x प्लस 10 है, x प्लस 5 होता तो x प्लस 4 इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो इस पैटर्न का आंसर आप स्ट्रेट अवे लिखेंगे ई पावर x अपॉन एक्स प्लस एन प्लस 1 प्लस सी। वही चीज़ यहाँ पे आया था, ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ आया था ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 11 प्लस सी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ लीनियर था और यहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर 2 है और पावर 2 है, तो इस तरह की सिचुएशन में जब सेम पावर होता है तो आप डिवाइड कर दें, डिवाइड करते हुए प्रोसीड करें, इमीडिएटली आंसर तक हम पहुँच जाएंगे। जब भी दो पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री या तो इससे बड़ा है या इक्वल है, इन दैट केस डिवीजन का स्कोप है और आप डिवाइड कर दें। डिवाइड आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं या बैलेंसिंग ऑफ टर्म से कर सकते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर के पास कौन कौन से टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, इसके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो क्या करते हैं 4x प्लस 4 ऐड करते हैं, और ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अब ये तीनों टर्म मिलकर क्रिएट करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों में से मैंने -4 कॉमन लिया तो x प्लस 1, और x प्लस 2 होल स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसे हम दोनों के साथ कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, पूरी तरह से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इस इंटीग्रेशन पे चलेंगे। ई पावर x बाहर 1 माइनस 4 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। फाइन बेटा, अब आप देखें ई पावर x इंटू 1 इंटू डी एक्स, यहाँ कोई मिक्सचर तो है ही नहीं, आप डायरेक्टली उसका इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ई पावर x dx, और इसका सेकेंड पार्ट में 4 हमने बाहर मूव कर दिया, तो ई पावर x एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर dx। क्या ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था? यहाँ x प्लस n है तो यहाँ पे x प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो उसका आंसर हमने याद ही रख लिया है, ई पावर x अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। फाइन, नेक्स्ट देखें, ई पावर x, अब न्यूमरेटर में यहाँ प्लस है तो इमीडिएटली दो पार्ट बन ही रहे हैं, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स जो कि है सेक स्क्वायर एक्स, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो टैन एक्स। तो बच्चा ये तो डायरेक्टली स्प्लिट हो गया, मेहनत ही नहीं करना पड़ा हमें। टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है तो ये एफ है, आंसर इज। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। इसमें अब आप सेकेंड कैटेगरी देखें। अभी जो फॉर्मेट का हमने डिस्कशन किया वो ई पावर एक्स एक्स है, 2x 3x एक्स स्क्वायर ये नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस हमने इसका आंसर याद रखा है, याद रखा है तो हम डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, प्रोवाइडेड वी हैव ई पावर एक्स। यहाँ पे आप देखें ई पावर 2x है, तो इमीडिएट टास्क इज t इज इक्वल टू 2x, सो dx विल बी हाफ dt। सब कुछ इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट कर देंगे, ई पावर t 1 प्लस साइन t 1 प्लस कॉस t एंड दिस इज dt बाई 2। फाइन, अब इसे दो हिस्सों में हमें तोड़ना है, f प्लस एफ डैश की फॉर्म में। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा हमारे लिए t है। अब इसे हमने हाफ एंगल में रिप्रेजेंट किया है तो इसे भी हाफ एंगल में ही लिखना होगा। अब इसे आप सेपरेट कर दें, सो हाफ ई पावर t 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 प्लस 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2। अब चेक करते हैं, दिस गोज ऑफ, यहाँ रह जाता है tan t बाई 2, और यहाँ पे है हाफ 1 बाई कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर। ठीक बच्चा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आ रहा है ना, तो अब हमारा आंसर आ गया हाफ ई पावर t tan t बाई 2 प्लस सी।
अब t की जगह पे आप 2x वापस रिप्लेस कर दें, ठीक है। इसी तरह से देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, e के पावर में x नहीं है, तो इन सच सिचुएशन इमीडिएटली कंपोजिशन है ना, तो आप t इज इक्वल टू tan स्क्वेयर x से बिगिन करें एंड tan x for us is root t and x for us is tan inverse of root t, फाइन। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम t में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो sin 4x we know it is 2 sin 2x cos 2x एंड इसे हम लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x एंड दिस इज 1 माइनस tan स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x। tan में हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास tan x का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं 4, दिस इज रूट टी 1 प्लस टी एंड 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, तो मैं इसे कर देती हूँ स्क्वेयर, ठीक है। अब बस dx को हमें t में कन्वर्ट करना होगा, दैट्स इट। तो उसके लिए यहीं से कर लेते हैं, dx विल बी रूट टी का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट टी एंड tan इनवर्स दैट इज 1 प्लस टी। सब कुछ कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम इसे प्लेस कर देते हैं, sin 4x की जगह पे आ गया 4 रूट टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी एंड e पावर t यहाँ लिख देते हैं एंड डी टी अपॉन 2 रूट टी 1 प्लस टी यहाँ पे कर देते हैं क्यूब, परफेक्ट। यहाँ 2 रहेगा, उसे हम बाहर मूव कर देते हैं। तो ओवरऑल हमारा क्वेश्चन है e पावर t 1 माइनस टी है। हम हमेशा एक पॉलिनोमियल को ना डिसेंडिंग पावर में देखना चाहते हैं, तो हम माइनस साइन को भी बाहर मूव कर देते हैं, तो t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल क्यूब। नाउ सेम स्टाइल ऑफ वर्किंग बेटा, a प्लस एफ डैश के फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में एक पावर का डिफरेंस आना चाहिए और दोनों का एलसीएम t प्लस 1 होल क्यूब है, तो डेफिनेटली एक में t प्लस 1 होल स्क्वायर रहेगा। तो क्लियर हिंट है कि एक t प्लस 1 का कैंसलेशन आपको करना है। तो न्यूमरेटर में t माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो माइनस 1 मतलब ये माइनस 2 हो जाएगा। अब जब आप इसे सेपरेट करेंगे ना, तो ये कुछ माइनस 2 e पावर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल क्यूब एंड देन माइनस 2 अपॉन, ठीक है। अब एक ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे t प्लस 1 का स्क्वायर बचा हुआ है। अब आप आंसर कर सकते हैं डायरेक्टली 1/t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2/t प्लस 1 का क्यूब। चेक कर लें क्या ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट का है, बिल्कुल है। दिस इज f, देन दिस इज f डैश, सो आंसर इज माइनस 2 e पावर t अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। t की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे tan स्क्वायर x, रूट t इज tan x, तो t इज tan स्क्वायर x, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल सेम लाइन से ही सोचेंगे, e पावर tan x है, तो t इज इक्वल टू tan x और हमें सब कुछ इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट करना है, तो x इज tan इनवर्स ऑफ t, तो dx हम यहाँ से dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका काम हो गया। बाकी ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही है, तो उसके लिए आप पी बी एंड एच का हेल्प ले लें। tan x t/1 है, तो ये हमारे लिए p है, ये b है, तो h फॉर अस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो sec x वी नो इट इज h by b, so this is square root of 1 plus t square and sin x is p by h, तो बच्चा ये है t by square root of 1 plus t square, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम इसे पुट कर देते हैं e पावर t sec x for us is square root of 1 plus t square and sin x is t by 1 plus t square square root and dx is dt by 1 plus t square। अब dt को बाहर रखते हैं, इसे हम अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तभी तो क्लैरिटी आएगी ना, उस फॉर्मेट का हम यूज ले पाएंगे। दिस इज व्हाट, एंड ये इधर आया तो माइनस टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 3/2। अब चेक कर लेते हैं क्या ये क्वेश्चन उस फॉर्म का है। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्टली यही चीज़ आ रहा है, तो आंसर आ गया e पावर t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। टी की जगह पे हम tan x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन देख लें, ई पावर एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस 2 एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ये मैंने एफ में दिया है, एफ की जगह पे कोई फंक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे करने के दो तरीके, एक अगर हम इसी का हेल्प लेके करना चाहें, 3 टुकड़े हैं ना, बीच में 2 है, तो एक इधर और एक इसके साथ दे देते हैं। तो ई पावर एक्स एफ डबल डैश प्लस एफ डैश प्लस एफ, चेक कर लें क्या इसका डेरिवेटिव ये है। तो आंसर आ गया ई पावर एक्स इंटू एफ डैश प्लस एफ प्लस सी, करेक्ट। सेकेंड तरीका, हमने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन में कि अगर हम एक प्रोडक्ट को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो सेकेंड डेरिवेटिव ही लिया जा रहा है। वैसे भी सेकेंड डेरिवेटिव आपको दिख ही रहा है, तो पावर 2। तो ये हमें क्या आंसर देता है, फर्स्ट फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव इनटू द सेकेंड फंक्शन प्लस 2c1 विच इज़ 2, फर्स्ट फंक्शन का एक डेरिवेटिव, सेकेंड का एक डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये आता है। यहाँ पे हमारे पास ई पावर एक्स सभी टर्म्स के साथ है एंड बिल्कुल सिमिलर ही पैटर्न हमें दिख रहा है, जिसमें कि जी हमारे लिए ई पावर एक्स है, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। सो कैन आई राइट दिस टू बी ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव, एंड उसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, एक इंटीग्रेशन एक डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का एक डेरिवेटिव। और बच्चा इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल से, तो डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफ्रेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, बिल्कुल सेम ही क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बेटा तरीका है। नेक्स्ट बेटा, बच्चा लॉग में है तो क्या करेंगे, ln x को हम कंसिडर करेंगे टू बी t, तो ln x एज t, x इज e पावर t, सो dx की जगह पे आ जाएगा e पावर t dt। बाय दैट ये है 1/t ln t e पावर t dt डायरेक्ट। सो इसका डेरिवेटिव ये है, सो आंसर इज e पावर t ln t प्लस c। अब हम इसे x में कन्वर्ट करेंगे तो e पावर t इज नथिंग बट x एंड ln t इज ln x, फाइन। नेक्स्ट बेटा, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली लिया है कि जैसे हमें e पावर x बाहर दिखता है तो हम इमीडिएटली इसे f प्लस एफ डैश में लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दे देना यहाँ पे भी e पावर x का प्रेजेंस है, तो थोड़ा सा डायरेक्शन को अब हमें चेंज करना होगा। ध्यान से समझना, ये एक ट्रिक है अपने आप में, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस ट्रिक के ऊपर मिलेंगे, बस थोड़ा सा हमें टर्म को शफल करना है एक स्टेप में, वे आर थ्रू। बच्चा यहाँ e पावर x है, यहाँ पे कंपोजिशन है, मिक्सचर में है, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये चीज़ क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस e पावर x को यहाँ से निकाल दूँ बाहर, ध्यान से देखना, e पावर x f माइनस एफ डैश है, एंड डिनोमिनेटर में e पावर x को मैं बाहर लेके जा रही हूँ, तो e पावर x का स्क्वायर, जिसे आप e पावर 2x भी लिख सकते हो, और हमारे पास बचेगा e पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये हुआ कैंसिल, तो हमारे पास ये पूरा रह जाता है आज e पावर माइनस एक्स, ठीक। अब चेक करते हैं, कंपोजिशन है, अगर हम इसे t कंसिडर करते हैं तो डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफ्रेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, चेक करें डू वी हैव इट इन द न्यूमरेटर, एज इट इज तो नहीं है, लेकिन इसका नेगेटिव प्रेजेंस है, करेक्ट, ये dt है बेटा। सो दिस आई कैन राइट इट एज माइनस ऑफ f इंटू ई पावर माइनस एक्स, जिसे मैं कॉमन ले रही हूँ, f डैश ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, और यही चीज़ हमारे पास न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो माइनस डी टी बाई टी स्क्वेयर, सिंपल, विच इज़ 1/t प्लस c, t की जगह पे हम ये चीज़ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड ये एक स्टाइल ऑफ डीलिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जैक्टली इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इफ़ आई डिफ्रेंशिएट ए प्रोडक्ट, कई लोग इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके भी करते हैं, और कुछ लोग इसे u एंड v लेके भी करते हैं, हम इसे u एंड v के फॉर्म में कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास 2 फंक्शन प्रोडक्ट में और आप उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफ्रेंशिएट द सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल, राइट। अब बच्चा इंटीग्रेशन के लिए हमें डेरिवेटिव नहीं, हमें डिफरेंशियल की ज़रूरत होती है, तो हम dx को कर देते हैं कैंसिल। सो वी हैव डिफरेंशियल ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू v du प्लस u dv, फाइन। अब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो d ऑफ u v वी नो दैट इज u v
इज इक्वल टू वी डी यू प्लस यू डी वी। सो बाय दैट अगर मुझे यू डी वी फाइंड करना हो, आई कैन वेरी वेल राइट इट एज यू वी माइनस वी डी यू। ठीक है, तो आप बस इसी चीज़ को याद रख लें कि यू डी वी इंटीग्रल इज यू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। हम इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्यों कहते हैं वो चीज़ भी देख लेना। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, टुकड़ों में किस तरह से हो रहा है देखना। डी वी है, डी वी से वी फाइंड करने के लिए आपको डी वी को इंटीग्रेट करना होगा, तो यहाँ से वी हमें मिलेगा, यहाँ पे यूज होगा, राइट। तो इसीलिए क्योंकि हम इसे आज ए होल इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको टुकड़ों में इंटीग्रेट करते हैं। पहले हम डी से वी निकालते हैं, उसके बाद फिर हम कंप्लीट इंटीग्रेशन को लेके प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के फॉर्म में देखना। लेट्स टेक आई हैव x इंटू ई पावर x dx। ठीक है, ये मेरे लिए u dv कहलाएगा। पर्टिकुलरली जब मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन होता है और मिक्सचर का सेपरेशन पॉसिबल हो, जैसे यहाँ पे ये अलजेब्राइक है और ये एक्सपोनेंशियल है, दोनों के दो डिफरेंट फैक्टर क्रिएट हो पा रहे हैं, उस केस में आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में u किसे लेना है और dv किसे कंसिडर करना है, उसके लिए एक सिंपल सा रूल फ्रेम करके दिया जा रहा है। बस उसी को आप याद रखेंगे। लेकिन फिर से कह देती हूँ, ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, ये तभी वर्क करेगा जब मिक्सचर दो अलग अलग फंक्शन में स्प्लिट हो पाए, मतलब आप उन्हें फैक्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर पाओ, जैसे कि यहाँ पे पॉसिबल है x एंड ई पावर x, दो अलग अलग कैटेगरी ऑफ फंक्शन प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो उस केस में u हम किसे कंसिडर करेंगे, u को डिसाइड करने के लिए रूल है आइलेट रूल। आइलेट रूल में I stands for inverse trigonometric functions, L stands for logarithmic functions, A is algebraic functions, and T is trigonometric functions, and E is exponential functions। तो आपने आइलेट में देखना है इस ऑर्डर में जो फंक्शन आपके पास है और सबसे पहले मिल रहा है उसे आप u कंसिडर करेंगे। जैसे कि हमारे पास है अलजेब्राइक एंड एक्सपोनेंशियल, आइलेट वर्ड में a पहले आ रहा है, e बाद में आ रहा है, तो आपने ये जो अलजेब्राइक पार्ट है उसे u कंसिडर करना है और जो रिमेनिंग है वो dv कहलाएगा। ठीक है, अब u है आपके पास तो आप वहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हुए du क्रिएट कर लें, और dv है तो आप इंटीग्रेट करते हुए v क्रिएट कर लें, दैट्स इट। ठीक है, ये करते ही हमें पता है u dv इज u v माइनस v du, तो e पावर x dx ये इंटीग्रेशन में आ गया, तो x e पावर x माइनस e पावर x प्लस c। तो ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं ये हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है इंटीग्रेट करने में, इस चीज़ को भी ध्यान देना। हमारे क्वेश्चन में ओरिजिनली मिक्सचर का प्रेजेंस है, राइट, अलजेब्राइक एंड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल बहुत जिद्दी फंक्शन होता है, उसे आप डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो वो एक्सपोनेंशियल ही रहता है, इसलिए आइलेट में इसे एंड में रखा जाता है। जिद्दी है ना, उसको हम ज़्यादा मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन का स्कोप ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए जब भी ये आता है तो हम उसे कभी भी u में कंसिडर नहीं करते हैं, उसके साथ जो कोई भी और फंक्शन है वो u कहलाता है। अब यहाँ पे हमने x कंसिडर किया है टू बी u, तो जैसे ही हमने बाई पार्ट्स अप्लाई किया आप देख सकते हैं वो u खत्म हो गया, अब मिक्सचर से फ्री हो गया हम। तो मिक्सचर से फ्री होते ही एक तरह का फंक्शन है तो हम उसे इंटीग्रेट करते हुए कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का प्रोसेस है ये इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में मिक्सचर को फ्री करने में हमें हेल्प करता है, और जैसे ही मिक्सचर से हम फ्री होते हैं वी आर एबल टू कंप्लीट द इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हमने किया इस तरह से लिख के u v du dv u dv इज u v माइनस v du, हम इतना टाइम नहीं लगाना चाहेंगे रादर, क्योंकि इसमें तो हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक बार अप्लाई किया तो ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, आप लिख के भी कर लोगे तो फाइन है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी मिलेंगे जिसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स 2 बार 3 बार अगर हमें अप्लाई करना पड़े तो इस तरह से लिख के करने में हमें अच्छा सा नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक शॉर्टकट आप इसका देखना, जैसे हमारे पास इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं तो u हम किसे कंसिडर कर रहे हैं, x को। ठीक, तो आप u को यहाँ लिखेंगे और dv है ना, तो dv है तो अंडरस्टूड है उसके साथ dx का प्रेजेंस होगा, तो आप dx को हटा देना, सिर्फ फंक्शन को लिखना, ये फाइन। इसे आप करेंगे डिफरेंशिएट, x का डेरिवेटिव 1 क्योंकि u है, u से du निकालना होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट, तो इस तरफ अगर हमें बार बार भी बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़े तो ये साइड होगा डिफरेंशिएशन वाला और ये साइड होगा इंटीग्रेशन वाला। ठीक है,
तो x को हमने डिफ्रेंशिएट किया, e पावर x को आप कर दें इंटीग्रेट, तो e पावर x ही रहेगा। हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया हमने एक बार। अब देख लो क्या मिक्सचर खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोसेस को हम यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आंसर कैसे लिखेंगे ये चीज़ भी देखना। हियर ऐसे क्रॉस के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ u है और यहाँ पे v है, क्योंकि ये dv था ना, इंटीग्रेट करके हमने v निकाला है। तो uv विच इज x इंटू ई पावर x माइनस v du। ये जो क्लोजिंग स्टेप होगा, जहाँ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोसेस को क्लोज कर रहे होंगे, वो टर्म सेम लेवल वाले ही आपको लेना है और ऑल्टरनेट साइन के साथ लेना है, यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये आया e पावर x dx। ये इंटीग्रेशन में लिखा जाएगा जो क्लोजिंग स्टेप होगा, तो ये आ गया प्लस है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फाइन, एक और चीज़ देखना, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, हमने इसे डिफरेंशिएट किया, इसे इंटीग्रेट किया, हमने देखा यहाँ 1 आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोसेस को कंटिन्यू कर दो। तो ये आ गया 0, इसे इंटीग्रेट किया, फाइन। अब 0 आ गया तो वहाँ क्लोज करना बहुत सिंपल रहेगा हमारे लिए, तो ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस। क्लोजिंग स्टेप में टर्म सेम लेवल के लिए जाएंगे और ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, जो हम इस तरह से टर्म्स ले रहे हैं ना स्लैंट फॉर्म में, वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो उन्हें तो आपने एज इट इज लिखना है, x इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स। उसके बाद आएगा 0 इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, 0 का इंटीग्रल 0 ही रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फाइन, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते ही यू विल गेट वेरी यूज्ड टू इट, और ये बहुत सिंपल लगेगा आपको करने में। ठीक है, उससे पहले आप देखो, अगर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन ये दिया गया, मिक्सचर है। हाँ, एक और चीज़ भी देख लो, ज़रूरी नहीं कि बाय पार्ट्स सिर्फ मिक्सचर के लिए आप अप्लाई करो, आप इसे भी बाय पार्ट्स से कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट जब हम डायरेक्टली कर सकते हैं तो वाई यूज बाय पार्ट्स। आप बस ये है कि आप पायलट रूल का यूज़ नहीं लोगे क्योंकि मिक्सचर नहीं है, लेकिन आप अपने मर्जी से इसे u इसे dv ले सकते हो, या एक्स स्क्वेयर को u एक्स क्यूब dx को dv ले सकते हो, या x को u एक्स पावर 4 dx को dv ले सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, मिक्सचर के लिए आइलेट रूल आपको हेल्प करेगा जब मिक्सचर का सेपरेशन पॉसिबल होगा। अदरवाइज भी आप किसी भी क्वेश्चन में इसका यूज़ ले सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है, यू कैन अप्लाई इट एवरीवेयर। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये अलजेब्राइक है, ये हमारे लिए u होगा, इधर लिखेंगे, ये इधर, इसे करेंगे डिफरेंशिएट, इसे करेंगे इंटीग्रेट। x पावर n को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पावर वो लूज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर का प्रेजेंस है, क्योंकि क्यूब था ना, एक बार डिफरेंशिएशन से एक पावर कम होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे बाय पार्ट्स अगर हम टर्मिनेट करते हैं तो हमें हेल्प नहीं मिलेगा। कंटिन्यू कर लें, इसे डिफरेंशिएट किया, इसे इंटीग्रेट कर दिया, फिर से मिक्सचर का प्रेजेंस है, फिर से कंटिन्यू कर लो, इसे कर दिया। अब अगर आप टर्मिनेट करते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन एक तरफ कांस्टेंट है तो हम प्रीफर करेंगे कि एक बार और अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब आंसर लिखना है बेटा, दिस इज प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, क्लोजिंग स्टेप। ठीक, सो एक्स क्यूब ई पावर एक्स 3x स्क्वेयर ई पावर एक्स 6x ई पावर एक्स माइनस 6 ई पावर एक्स 0 dx दैट इज 0 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चा इस प्रोसेस से ना अगर आपको कितनी बार भी बाय पार्ट्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट आए, यू विल डू इट वेरी कंफर्टेबली। ठीक है, अब देखें, अगर क्वेश्चन x sin x dx है, उसी तरह से आइलेट में देखें अलजेब्राइक एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक। आप यहाँ पे देखो, आइलेट एक्सपोनेंशियल सबसे ज़्यादा जिद्दी फंक्शन है, एंड में आता है, उसको हम u में चॉइस ही नहीं देते u में आने के लिए, क्योंकि वो मोल्ड ही नहीं होता, डिफ्रेंशिएट करके भी वही का वही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री भी जिद्दी है, ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके ट्रिग्नोमेट्रिक ही रहते हैं, कुछ होते हैं जो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग भी हमारे लिए ट्रबलसम होता है। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट पोजीशन पे है। ठीक है, इसीलिए इनको रखा गया, वो बहुत मेहनत से ये रूल क्रिएट हुआ है बेटा। ठीक है, आपको तो आज इट इज़ मिल रहा है। सो दिस इज अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ए पहले आ रहा है, इसे हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसे हम करेंगे इंटीग्रेट। इसे डिफ्रेंशिएट किया, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, 1 आ गया है, फिर से अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आया प्लस, दिस इज माइनस प्लस, आंसर इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखना, बहुत सारे टाइप के हम यहाँ पे कवर करेंगे, करने का प्रोसेस यही रहेगा। हम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लुक एट फर्स्ट, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। सेकंड पे आ जाएं, एक्स क्यूब साइन एक्स, एक्स का पावर 3 है, क्लियर है, 3 बार बाई पार्ट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, तो मिक्सचर से अगर फ्री होना है तो एक्स ही खत्म होगा। तो डिफ्रेंशिएट किया,
इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, फिर से इंटीग्रेट कर दिया, काम ख़त्म। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आंसर इज माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स, 2 माइनस तो प्लस, प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, x कॉस स्क्वेयर एक्स, एक्स को हम करेंगे डिफरेंशिएट, कॉस स्क्वेयर एक्स को हम करेंगे इंटीग्रेट आइलेट से, लेकिन कॉस स्क्वेयर एक्स तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता, उसे हमें कॉस 2x में लिखना होता है। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले ही उसे मॉडिफाई कर दे बिफोर यू अप्लाई बाई पार्ट्स। ठीक है, आप ही का काम सिंपल बनेगा, वैसे आप विद इन भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है, इसका जो फर्स्ट हिस्सा है ना, आप देख सकते हैं ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें तो कोई बाई पार्ट्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें हमें बाई पार्ट्स अप्लाई करना है, वो काम हम कर लेंगे। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, और इसके लिए हम u dv, इसे डिफ्रेंशिएट किया, इसे इंटीग्रेट किया, केयरफुली करना है एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। 1 आ गया, वैसे आप यहाँ पे भी टर्मिनेट कर सकते हैं, बट आई प्रीफर कि कांस्टेंट आ जाता है तो एक बार और अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज माइनस 1/4 कॉस 2x, तो प्लस माइनस प्लस, सो हियर आंसर इज x/2 साइन 2x, 2 माइनस से आ गया प्लस कॉस 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फाइन, नेक्स्ट बेटा अलजेब्राइक एंड लॉगरिथमिक, आइलेट में देख लें, लॉग पहले आ रहा है। सो लॉग को हमने किया डिफरेंशिएट, इसे इंटीग्रेट, सो x पावर 11/11। अब इसे आप फर्दर अगर डिफरेंशिएट करेंगे ना तो 1/x है तो -1/x², तो कांस्टेंट बनने का कोई चांस नहीं है, तो आगे कंटिन्यू ना करें क्योंकि मिक्सचर फ्री हो चुका है, तो यहीं पे आप इसे टर्मिनेट कर दें। ठीक, सो x पावर 11/11 log x माइनस x पावर 11/11 इंटू 1/x, सो 1/11 बाहर, x पावर 10 dx, सो इट इज x पावर 11/11 ln x माइनस x पावर 11 अपॉन 11 एंड ऑलरेडी 1/11 है तो 121 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फाइन, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो आइलेट में ये सबसे पहले आता है। तो जब कभी भी इनवर्स फंक्शन दिखे तो आप उसे डिफरेंशिएशन के लिए ही रखेंगे, इसे डिफरेंशिएट किया एंड इंटीग्रेट दिस, प्लस माइनस, मिक्सचर फ्री हो चुका है तो हमने टर्मिनेट कर दिया, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 x², स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। अब ये इंटीग्रेशन हम पूरा कैसे करेंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्वाड्रेटिक बाय रूट क्वाड्रेटिक में क्या बताया था, आप इसको इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए या तो आप लॉन्ग डिवीजन पे जाएं या तो आप मैनुअल डिवीजन कर लें। तो यहाँ 1 माइनस x² है, सो व्हाट आई प्रेफर इज माइनस x² बना लें। तो यहाँ हमने माइनस किया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक, और हमने 1 को ऐड किया तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब दो इंटीग्रल में हम इसे सेपरेट कर देते हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी 1/2 1 माइनस x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², क्या देगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², जो हमें इंटीग्रेट करना आता ही है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, हमने तो याद ही रखा हुआ है। ये हो गया, और दोनों हमें पता है तो बस हमें आंसर ही लिखना है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2। इसका आंसर आता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, और इसका आंसर है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। बाकी इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 1। ठीक है ना, नेक्स्ट देखें सेकेंड कैटेगरी। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने देखा उसमें मिक्सचर आ रहे थे, ये जो क्वेश्चन है इसमें मिक्सचर नहीं है, एक ही तरह का फंक्शन है। लेकिन बिगिनिंग में ही हमने डिस्कस किया कि लॉग एंड इनवर्स फंक्शंस हमारे लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट में कहीं भी नहीं आते, तो अगर वो फंक्शन हमें दिखे तो हम उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो या तो हम उसे सब्स्टिट्यूशन से रिमूव करते हैं या तो हम बाई पार्ट्स उसमें अप्लाई करते हैं। तो जब इन कैटेगरी ऑफ फंक्शन में से कोई भी फंक्शन है अकेला है, उसे हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो आप उसे डिफरेंशिएशन के लिए रखेंगे। तो ये जो पार्ट होगा, कोई आइलेट वगैरह पे आपको जाना ही नहीं है, आप उसे स्ट्रेट अवे यू कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो डीवी के साथ जा ही नहीं सकता, डीवी से वी हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, सो आई गोइंग टू कंसीडर दिस टू बी यू
एंड dv विल बी dx, और हमें dx को हटा के बाकी सब कुछ लिखना होता है, तो ये 1 है। इसे डिफ्रेंशिएट किया, इसे इंटीग्रेट किया, दैट्स इट, मिक्सचर खत्म हो चुका है। तो आंसर इज x ln x minus 1/x into x dx. दिस इज x ln x माइनस x प्लस c। और बचा ln x dx बहुत फ्रिक्वेंट यूज में आता है, तो आप इसका इंटीग्रल तो आज स्टैंडर्ड इंटीग्रल याद ही रख ले, वैसे 2-3 बार करते ही याद भी हो जाता है, x ln x माइनस x, ठीक है, c तो हम लिखते ही हैं। देन इन्वर्स फंक्शन है, अकेला है, डिफ्रेंशिएशन के लिए रखेंगे, चाहे साइन इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स है, टान इन्वर्स जो भी है, और इधर आ गया 1, इसे किया हमने डिफ्रेंशिएट और इसे किया इंटीग्रेट। नाउ प्लस, सो x साइन इन्वर्स ऑफ x माइनस x dx स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो क्लियरली दिस इज t, देन दिस इज माइनस 1/2 dt। सो x साइन इनवर्स ऑफ x, 2 माइनस से ये हुआ प्लस, एंड dt बाई रूट टी, है ना, सिंपल बेटा। अब t के जगह पे यू आर गोइंग टू फाइनली रिप्लेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखें tan इनवर्स, एग्जैक्टली उसी तरह से इसे हम u कंसिडर करेंगे, इसे किया डिफ्रेंशिएट और इसे किया इंटीग्रेट, प्लस, सो x tan इनवर्स ऑफ x माइनस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 1 है, तो क्लियरली दिस इज t, देन दिस इज हाफ dt। तो आंसर x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 dt बाई टी इज लॉग मॉड t, सो लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो पॉजिटिव है तो मॉड का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉग है तो पूरे को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x है प्लस है माइनस, सो x ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। बहुत बार हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है एंड न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के इक्वल है या ज़्यादा है तो डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर है तो प्लस 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 1 और ये है। अब आप चेक करें क्या इसके दोनों पार्ट्स इंटीग्रेबल है बेटा, है, तो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं। दिस पार्ट सिर्फ इसी को देख लेते हैं, इंटीग्रेट होके ये देगा x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, दैट्स इट, प्लस c तो लिखेंगे। नेक्स्ट टाइप आप देखें बच्चा, ये टाइप आप देखो, आइलेट में मैंने आपको बताया 2 जिद्दी फंक्शंस है और दोनों साथ में, जैसे किसी मीटिंग में 2 जिद्दी लोग साथ में होते हैं तो कोई कंक्लूजन आ पाता है नहीं ना, सिचुएशन बिल्कुल वही है। तो इसे हैंडल करने के लिए पहले आप आइलेट इसी रूल से आप देखेंगे, उसके बाद आई टेल यू सम अदर वे आउट, ठीक है। देखें तो वैसे तो आइलेट का यहाँ कोई सेंस बनता ही नहीं है, आप किसी को भी यू कंसिडर कर ले, दूसरे को डी कंसिडर कर ले, बात एक ही रहेगा, लेकिन फिर भी रूल है तो उसी का यूज ले लेते हैं। तो साइन एक्स और ई पावर एक्स कॉस एक्स और इंटीग्रेट किया। अब आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है ना, साइन कॉस ऐसे ही चलता रहेगा, साइन चेंज होता रहेगा बट यही टर्म्स आते जाएंगे, दूसरी तरफ ई पावर एक्स ही बना रहेगा, तो मिक्सचर तो कभी भी फ्री नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में अगर मैं इसे आई कंसिडर करूं तो हम आई को इन टर्म्स ऑफ आई लिखेंगे, जैसे कि लेट्स सपोज आई हैव x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो मैं यहाँ से x फाइंड कर सकती हूँ ना, ठीक। तो अगर मैं x को डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो x इन टर्म्स ऑफ x लिखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ i डायरेक्टली नहीं फाइंड हो रहा है तो i इन टर्म्स ऑफ i प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारे पास यही 2 फंक्शन रिपीट हो जाए ना, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को क्लोज कर देंगे। तो cos x को हमने किया डिफरेंशिएट, इसे किया इंटीग्रेट। अब हमने देखा कि सेम 2 फंक्शन हमें वापस मिल चुके हैं, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक। सो i इज इक्वल टू ई पावर x साइन x माइनस ई पावर x cos x and here minus e power x sin x dx, और यही हमारे लिए i है, करेक्ट। तो इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो 2i इज इक्वल टू ई पावर x कॉमन लिया, sin x माइनस cos x, ठीक। सो i इज प्लस c, फाइन। सेकेंड वे आउट यहाँ पे देखना, हमने ये पढ़ा कि ई पावर x sin x प्लस cos x dx ई पावर x f प्लस f डैश,
दिस इज ई पावर एक्स साइन एक्स, अभी हम सी नहीं लिखेंगे, एंड में ही लिखेंगे, एंड ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के लिए हमने ये देखा कि ये एफ है तो ये एफ डैश है, तो माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक। तो इसमें अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ई पावर एक्स साइन एक्स दोनों के पास है और कॉस एक्स वाला पार्ट ऑपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। और दूसरी तरफ आप देखें ई पावर एक्स कॉमन आया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया वही चीज़, ठीक। और यहाँ से हमें ये एडवांटेज मिल रहा है कि इसका भी वैल्यू हमें एक ही साथ मिल रहा है। आप देखो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ई पावर कॉस एक्स डी एक्स 2 टाइम्स विल बी ई पावर एक्स कॉमन आया, 2 था तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। ये दोनों तो बचा है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, आपको याद रख लेना है आज टेस्ट, ठीक है। वैसे भी एलिमेंट्री रिजल्ट के साथ भी मैंने बताया हुआ है, वो याद है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो डायरेक्टली आंसर लिखना है, जितना टाइम हम सेव कर सकते हैं दैट इज़ बेटर, ठीक। ये आज टेस्ट याद हो जाना चाहिए। अब आ जाएं थर्ड पे, जिसमें मिक्सचर है लेकिन 3 का मिक्सचर है, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। तो आप देख लो अलजेब्राइक है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट में एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा है तो एक्स स्क्वेयर एंड इधर ई पावर एक्स साइन एक्स, इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट, इसे हम करेंगे इंटीग्रेट, और हमने याद रखा हुआ है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फाइन। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो और इसे इंटीग्रेट कर दो तो 1/2 बाहर आ गया, ई पावर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे लिख देते हैं, एंड ई पावर एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स साइन प्लस कॉस, और दोनों के डिनोमिनेटर में 2 होता है तो हमने यहाँ पे उसे शिफ्ट कर दिया, ठीक। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ -2 ई पावर एक्स कॉस एक्स, और 2 को हम कैंसिल कर देते तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ रह जाता है दिस, फाइन। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहीं पे क्लोज कर देते हैं तो ये आ जाएगा, वैसे कांस्टेंट है आप एक बार और अप्लाई कर सकते हैं, एंड प्लस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर है एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड देन 2x विद दिस, तो 2 माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा कैंसिल, ये आया, एंड देन माइनस 2 हो गया कैंसिल, ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रल तो हमने याद ही रखा है दैट इज ई पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एट द एंड प्लस सी तो लिखना ही है, ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स को यू लेते हुए, लेकिन अगर आप इसे सब्सटीट्यूट करके करना चाहो वो काम भी आप कर सकते हो। तो x हमारे लिए है टी स्क्वेयर, तो डी एक्स इज 2t dt, फाइन। तो अब ये क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ t। अब आइलेट के हेल्प से आप बता सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, 2 को एज इट इज ही रहने देते हैं, एंड तक हम उसे लेके जाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन आ गया 10 और इसका इंटीग्रेशन आ गया 10, फाइन। क्लोज कर दें, प्लस माइनस, सो इट इज़ टी स्क्वेयर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1/2 टी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1। बच्चा हम कर चुके हैं ना ये क्वेश्चन आज इट इज, तो डिवाइड करेंगे तो +1 -1, आगे का काम आप खुद कर सकते हैं, t के जगह पे आप वापस रूट एक्स एट द एंड रिप्लेस कर देंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x, इसमें तो हम डायरेक्टली UDV लेना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो इस केस में सब्सटीट्यूशन होता है x = cos 2t, राइट। ये हम याद रखते हैं लेकिन ओरिजिनल सब्सटीट्यूशन इज दिस, और ये 0 से पाई में होता है, तो t हमारे लिए 0 से π/2 है, ध्यान रखना है, ठीक। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स ऑफ 1 - cos 2t अपॉन 1 + cos 2t, tan स्क्वेयर t होता है, स्क्वेयर रूट लेंगे तो mod tan t है, लेकिन t इस इंटरवल में है तो डायरेक्टली ये tan t बन गया, और प्रिंसिपल इंटरवल में tan इनवर्स ऑफ tan x इज x, तो हम इसे डायरेक्टली t लिखेंगे, ठीक। अब हमें dx की ज़रूरत है, दैट इज़ -2 sin 2t dt। अब पूरे क्वेश्चन को आप t में कन्वर्ट कर दे तो t -2 sin 2t dt,
अब तो इसे आप खुद ही कर लेंगे आइलेट रूल से, ये u और ये dv एक ही स्टेप रह गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, वी नो इट इज़ पाई बाई 2 विद इन द डोमेन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है पाई बाई 2। अब हमें दो अलग अलग फंक्शन को अलग अलग से बाई पार्ट्स अप्लाई तो हम नहीं करना चाहेंगे, और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ दैट थिंग तो लिख ही सकते हैं, ठीक। तो कैन वी राइट दिस टू बी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन रह जाता है वो है 2 बाई पाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में पाई बाई 2 है, 2 बाई पाई साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स एंड माइनस माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, तो 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस पाई बाई 2, ये लिख सकते हैं। अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो 4 बाई पाई साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स डी एक्स एक इंटीग्रल, एंड 2 बाई पाई माइनस पाई बाई 2 कैंसिल हो गए, तो ये तो आ जाएगा x, ठीक। और ये इंटीग्रल ऑलरेडी हमने ये tan इनवर्स के लिए किया, तो आप खुद ही से कर सकते हैं, रूट एक्स को t लेते हुए प्रोसीड कर जाएं, या इस पूरे को ही u लेते हुए आप कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद कर लेंगे इसे। नेक्स्ट बेटा, एक सिंगल फंक्शन है log, तो उसे हम रखेंगे डिफरेंशिएशन के लिए एंड 1 को इंटीग्रेट। इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा 2 ln x बाई x आ रहा है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ अपने आप में एक मिक्सचर क्रिएट हो चुका है, और बाई पार्ट्स का काम ये है कि मिक्सचर से फ्री करे। तो जब हमारे पास एक साइड में ही मिक्सचर का प्रेजेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसी स्टेप में आप बाई पार्ट्स को क्लोज कर देना, और उसमें देखना लिखने के बाद अगर मिक्सचर परसिस्ट करता है तो दोबारा से आप सेपरेट करते हुए बाई पार्ट्स अप्लाई करें। इधर एक तरफ का फंक्शन, दूसरा तरह का फंक्शन, अलग अलग तरह के फंक्शन के लिए आप ये चीज़ करेंगे सेपरेट करके। तो यहाँ आता है x ln x का स्क्वायर माइनस x कैंसिल हो गया, तो 2 ln x dx। अब आप इसके लिए दोबारा बाई पार्ट्स का प्रोसेस बिगिन करेंगे, और इसको हमने याद ही रख लिया है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख देंगे x ln x माइनस x, ठीक है, एट द एंड प्लस c। फाइन बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, log ऑफ दिस। यहाँ तो सब्सटीट्यूशन करने का कोई सेंस नहीं है, आप इसको अंदर रैशनलाइज करते हुए करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी हम वो सब काम पे नहीं जाएंगे। डायरेक्टली अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करके देखें 1 माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर है तो ईजिली ये हैंडल हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएट 1 को इंटीग्रेट, और इसका डेरिवेटिव है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, and derivative of this is minus 1 by 2 1 minus x plus 1 by 2 1 plus x, और ये है x, ठीक। इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो LCM हमने लिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो क्लियर है, रैशनलाइज कर देते हैं पहले, इसी को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद बाई पार्ट्स को क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, तो पहले सिंप्लीफाई करें। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, वही चीज़ यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो सेम फैक्टर ही आ रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में परफेक्ट स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी, ये हो गया कैंसिल, एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, 1 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ जाएगा, एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस 2x एंड 2, ये वाला 2 तो इसे हम कर देते हैं कैंसिल, एंड माइनस 2x है तो ये 2x, यहाँ माइनस साइन हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब बच्चा हमने इसे पॉसिबल एक्सटेंट तक तो सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखते हैं व्हाट आर वी गेटिंग, दिस इज प्लस एंड माइनस, और इस पूरे के जगह पे ये चीज़ आएगा, ठीक। अब लिखते हैं आंसर, दिस इज x ln अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो उसे कर देते हैं प्लस, एंड ये 2 है यहाँ पे तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों के साथ dx। अब आप देखें इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ x आएगा और ये 1 dx विच विल बी x स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो बिल्कुल फियरलेस हो जाए, कुछ भी डिफरेंट हमें नहीं मिलेगा, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, अब हम चल रहे हैं वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में जिसमें आइलेट रूल का कोई यूज ही नहीं आने वाला है, लेकिन बाई पार्ट्स अप्लाई होगा क्योंकि मिक्सचर का प्रेजेंस है। ठीक है, लुक एट बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। आप किसी भी तरह से ना यहाँ मिक्सचर के दो फैक्टर क्रिएट नहीं कर पाओगे, मिक्सचर रहेगा ही, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है ना, वो सेपरेट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वे आउट क्या है, कंपोजिशन तो है, तो अगर आप इसे टी लेने का सोचोगे तो डी टी का प्रेजेंस हमें न्यूमरेटर में चाहिए, चेक करते हैं है क्या। तो बस इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, एंड ये हुआ कैंसिल, मतलब एक्स कॉस एक्स अगर न्यूमरेटर में होता तो काम चल गया होता, अब है नहीं और कोई और रास्ता भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, एक्स कॉस एक्स का प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक एक्स हमने यूज किया, एक कॉस एक्स हमने बाहर से लिया, जो कॉस एक्स हमने बाहर से लिया उसे बैलेंस करना होगा तो डिवाइड भी कर दिया, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। परफेक्ट, अब आप ध्यान से समझना, ये पार्ट इंटीग्रेबल है ना, इसे अगर हम t कंसिडर करेंगे तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, dt बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जब एज ए होल इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है लेकिन उसका एक हिस्सा इंटीग्रेट हो पा रहा है तो हमारे लिए dv है और रिमेनिंग पार्ट u है, u dv अप्लाई करें और प्रोसीड कर जाए, यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। ठीक है, करके देखते हैं, ये हमारे लिए u है जिसे हम लेफ्ट में लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और ये इंटीग्रेट करने वाला फंक्शन है, राइट में लिख दिया, dx लिखने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है। डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। इसे इंटीग्रेट कर रहे तो t है, न्यूमरेटर में dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, डन बेटा। अब प्लस माइनस, आंसर इज x बाई कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दो माइनस से प्लस हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल, एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो कि है tan x प्लस है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हमारे पास x tan x प्लस 1 है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, कोई चॉइस तो है नहीं हमारे पास, अगर हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट। अगर इसका प्रेजेंस होता जो कि यहाँ पे है तो हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है, तो उस केस में इसका एक हिस्सा तो इंटीग्रेबल है ना, तो ये हमारे लिए dv होगा और ये u होगा। तो एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ लिखा और x सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan x अपॉन x tan x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट किया, इसे इंटीग्रेट किया, फाइन बेटा। अब प्लस माइनस, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस साइन भी है, x tan x प्लस 1, दो माइनस से प्लस हो गया, x dx x tan x प्लस 1। अब क्या करें, पाई पार्ट्स एक पर तो हमने अप्लाई कर लिया, दो बार की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, और वैसे भी डिनोमिनेटर में अब कंपोजिशन है नहीं। ठीक है, अब इमीडिएटली क्या सोचोगे, tan है तो एक काम करते हैं साइन एंड कॉस में इसे रिड्यूस कर देते हैं, सिर्फ इस पार्ट को मैं लिख रही हूँ। ठीक है, सो इट इज़ x dx, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स यहाँ और कॉस एक्स यहाँ। ठीक है बेटा, अगर हम इसे t कंसिडर करें ना, आप खुद देख लो, डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एंड देन माइनस साइन एक्स, ये स्ट्रेट अवे हमें यही देगा dt, तो इसका आंसर आता है log mod t। फाइन, तो ये आ जाएगा log mod x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, 3x स्क्वायर tan 1 बाई एक्स है, दोनों को अगर आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट करने की कोशिश करो तो दोनों ही नॉन इंटीग्रेबल है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमें मिलेंगे
जिसमें दो टुकड़ों में है, दोनों नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट है। अगर आप ट्राई करके देखो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपोजिशन है तो 1/x को आप t लोगे। जब आप वो चीज़ ट्राई करोगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये नॉन इंटीग्रेबल आ जाएगा, कि tan x by x स्क्वायर नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट होते हैं। तो इंडिविजुअली दोनों इंटीग्रेट नहीं हो सकते। उन केसेस में आप एक पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना, दोनों पे मत करना, एक पे करना, और दूसरा इंटीग्रल इसके बाई पार्ट्स प्रोसेस में क्रिएट होगा और वो कैंसल आउट हो जाएंगे एंड विल बी एबल टू गेट द आंसर। जैसे दो चीज़ें होती हैं, दोनों सफिशिएंट नहीं है किसी काम को करने में, लेकिन दोनों कंबाइनली हो सकता है उस टास्क को पूरा कर ले, तो ये सिचुएशन बिल्कुल वही वाला है। ठीक है, अब बाई पार्ट्स हम किस में अप्लाई करें, आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, लेकिन हम तो वही पाथ फॉलो करेंगे जो हमारे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन है, या तो आप 1/x को t लो, वो हम नहीं लेना चाहते हैं, और हमें पता है tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, तो हम tan को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो सेक स्क्वायर एंड 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आ गया x क्यूब। नाउ लुक एट व्हाट वी गेट इज x क्यूब tan 1/x, दो माइनस से ये हो गया प्लस, x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर से आ गया x सेक स्क्वायर 1/x dx, राइट। ये चीज़ यहाँ प्लस साइन के साथ है और यहाँ माइनस साइन के साथ होता है, कैंसिल होते हुए हमारे पास आंसर आ गया दिस प्लस ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे दो नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट को लेके, इसी प्रोसेस से आप सोचेंगे। डन, नेक्स्ट देखें। अब बेटा उसी लाइन से ही सोचेंगे, कंपोजिशन है, अगर हम इसे t लेते हैं तो बच्चा यहाँ तो x स्क्वायर है या 90 है, 90 कैसे क्रिएट होगा, तो इसे t लें उससे पहले उन तरह के टर्म्स बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ 10 है, फर्दर हमें 10 × 9 चाहिए, तो 9 कैसे आएगा, और वो भी dt में बने, तो उसके लिए क्लियर हिंट है कि यहाँ पे x पावर 9 चाहिए, तो यहाँ चाहिए तो यहाँ भी चाहिए, और यहाँ यूज किया तो न्यूमरेटर में भी यूज करना होगा। तो हमने जो एक्स्ट्रा यूज किया है वो है x पावर 9 स्क्वायर के अंदर, मतलब स्क्वायर के बाहर x पावर 18 का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी x पावर 18 का प्रेजेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करके देखें, क्योंकि हम उसे t लेके ही तो प्रोसीड करेंगे, तो dt हमारे पास आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ इट 10x पावर 9 इंटू साइन एक्स प्लस x पावर 10 इंटू कॉस एक्स प्लस 90x पावर 8 इंटू कॉस एक्स माइनस 10x पावर 9 इंटू साइन एक्स। ये चीज़ हो गया कैंसिल, सो लेफ्ट विथ, अब इसमें आप देख सकते हैं x पावर 10 नहीं x पावर 8 कॉस एक्स अगर आप कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 90 का प्रेजेंस यहाँ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे है। बस इसके साथ हमें ये चीज़ चाहिए जो कि नहीं है, कोई बात नहीं, x पावर 8 हम x पावर 18 से ले लेते हैं, और एक cos x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक, और बाकी के टर्म तो हमारे पास है ना एज इट इज, दैट मीन्स येस बाई पार्ट्स कैन बी यूज्ड हियर। बाई पार्ट्स का काम ही ये है कि टुकड़ों में आप उसे इंटीग्रेट कर पाएँ, तो जो हिस्सा इसका इंटीग्रेट कर पा रहे हो उसको लेके प्रोसीड कर जाओ। ठीक है, तो ये हमारे लिए u है और ये dv है, बस वो एक स्टेप एंड यूल बी थ्रू विथ इट। देखो x पावर 10 बाई कॉस एक्स, ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे है। ठीक, इसको कर रहे डिफ्रेंशिएट, सो इट इज़ 10x पावर 9 इंटू कॉस एक्स एंड साइन एक्स इंटू x पावर 10 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक, और इसका इंटीग्रल आ जाएगा बच्चे, दिस इज t देन दिस इज dt, सो माइनस 1/t। t क्या है 10x पावर 9 कॉस एक्स, मैं इसको पहले लिख रहे हैं इसको बाद में, ताकि यही वाला चीज़ आपको दिख जाए। ठीक है, प्लस x पावर 10 साइन एक्स। अब जब आप प्लस माइनस करोगे तो x पावर 10 बाई कॉस एक्स इंटू माइनस 1/10 x पावर 9 कॉस एक्स प्लस x पावर 10 साइन एक्स, ये चीज़ तो आएगा, एंड देन दो माइनस से ये हुआ प्लस, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज sec स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दैट इज tan x प्लस ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इतना ही सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। साइन 51x है एंड साइन का इतना लार्ज पावर है, क्लियर हिंट है, दो में इसे सेपरेट करो, एक में बाई पार्ट्स अप्लाई करो, दूसरा कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ 51x है, और अगर आप ऑप्शंस देखें तो 50x का यूज आया, तो क्लियरली हिंट हमें मिल रहा है कि आप साइन 50x प्लस x के फॉर्म में इसे एक्सपांड कर दो और बाकी अनडिस्टर्ब्ड रहने दो। तो ये है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए
इंटू साइन बी एंड साइन 49x है, इसको हम कर देते हैं दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट। तो फर्स्ट पार्ट आया साइन 50x एंड साइन 49x इंटू कॉस एक्स, एंड सेकेंड वाला है कॉस 50x साइन 50x dx। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे दो ही हैं, तो एक काम करते हैं यहीं पे हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। सो साइन 10 एंड कॉस 50x, इसका इंटीग्रल आ जाएगा साइन 50x बाई 50 और इसका डिफ्रेंशिएशन 50 साइन पावर 49x इंटू कॉस एक्स। अब चेक करते हैं प्लस माइनस, तो ये जो इंटीग्रल है दैट इज 1/50 साइन 50x इंटू साइन पावर 50x माइनस 50 कैंसिल हो जाएगा, साइन पावर 49x कॉस एक्स साइन 50x। फाइन, अब चेक करते हैं क्या ये आज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आंसर आ गया दिस प्लस इज सी। चेक कर लें 1/50 साइन एंड साइन, हियर इट इज। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास देखें, इफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज जी ऑफ एक्स प्लस सी देन एफ इनवर्स। इनवर्स आते ही t इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x एंड x is f of t, so dx was f dash t dt। अब सब कुछ इन टर्म्स ऑफ t, सो f dash t dt। जैसे आप ये काम करते हैं इमीडिएटली बाई पार्ट्स पे आप चले जाएं, और हमें f का नेचर तो पता नहीं है कि f किस तरह का फंक्शन है, तो कोई आइलेट रूल का आप यूज नहीं लेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ डेरिवेटिव है, मतलब ये इंटीग्रेबल है, उस तरह से सोचेंगे। ठीक है, तो t को हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसे हम करेंगे इंटीग्रेट, इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका इंटीग्रल ये है, सो प्लस माइनस, सो वी गेट t f ऑफ t माइनस f ऑफ t dt। क्वेश्चन ने कहा है f ऑफ x dx g ऑफ x प्लस c है, मतलब ये हमारे लिए g ऑफ t है। सो आंसर इज t f ऑफ t माइनस दिस प्लस c। ये आंसर तो इन टर्म्स ऑफ t आया है, हमें तो x में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चा जहाँ आपको t दिख रहा है उसकी जगह पे हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x, और जहाँ f ऑफ t दिख रहा है उसकी जगह पे आप x लिखेंगे, और जहाँ हमारे पास g ऑफ t है, g तो आज इट इज रहेगा, और t के साथ हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x। Now check it, x f inverse of x minus g of, done। So that's it beta, we tried discussing all possible types of questions। जो इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्कोप है वो हम सेपरेटली ही कर लेंगे, और I'll give you in terms of a worksheet, you can try those questions। ठीक है, so closing it beta।